एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करी हुई थी। इसके जो है हमारे पास इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास इसके अंदर जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड को इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है इसका? ये दिया हुआ है इंटेग्रल एक्स ऑफ एक्स अपॉन √4x की पावर 4 माइनस ऑफ 9 ऑफ dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम इसका जो है, चलो, अगर हमें इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 को, ये 4 की पावर 4 को, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 है, इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको ओपन करोगे आप लोग, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ये x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही चीज़ लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू पुट दिस 2 के स्क्वायर को हम t सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? t सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 आगे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 ऑफ x। डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करें dx, t का डेरिवेटिव 1, t के रिस्पेक्ट में करेंगे dt। तो यहाँ से मेरे पास x ऑफ dx की वैल्यू मल्टीप्लाई का इधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो x ऑफ dx की जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई वो क्या है? 1/4 ऑफ dt। तो x ऑफ dx की जगह पर क्या डाल देंगे? 1/4 ऑफ dt। फोन में अंडर रूट, देखो x dx की जगह पर मैंने क्या डाल दिया? 1/4 ऑफ dt डाल दिया। यहाँ पर 2x के स्क्वायर के यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या देगा? t का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। यही चीज़ आएगी। तो मतलब अब ये किस तरह की फॉर्म हो गई? इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ ए के स्क्वायर टाइप की फॉर्म हो गई। इक्वल में क्या आएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाली फॉर्म हो गई। अगर ये वाली टाइप की ये फॉर्म हो गई तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या चल रहा है? टी चल रहा है। तो हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो उसमें भी हम टी चलाएंगे। 1/4 इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग आएगा। एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या डाल देंगे? टी प्लस, इसकी जगह पर क्या डाल देंगे? टी का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वेयर टी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू टी 1/4, यहाँ पे क्या आएगा? लॉग 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे। 2 ऑफ एक्स के स्क्वायर की पावर 2 है, तो मतलब ये 2 टाइम हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 3 जा 9 प्लस सी। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। देखो अब इसमें जो है हमारे पास स्क्वायरिंग के ही फॉर्मूले हैं ना ऑलमोस्ट सारे। तो अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग का फॉर्मूला है तो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट करेंगे ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 ऑफ dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर ऑफ dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे स्क्वायरिंग किया तो मैं इसको 2 3 जा 6 नहीं लिख सकती कि मैं 3 बाहर लिख दूँ, यहाँ पर 3 डाल दूँ, अंदर 2 डाल दूँ, तो वो 3 का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है ना इस एक्सरसाइज में। तो हम क्या करेंगे? 3 अंदर रखेंगे, 2 बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग का फॉर्मूला बन जाए। पुट करेंगे एक्स के क्यूब को हम टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, एक्स का 2 आ जाएगा, इसमें से 1 करेंगे, 2 आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करें डी एक्स, टी का डेरिवेटिव 1 डॉट डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ डी टी।
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे 1/3 ऑफ डी टी अंडर रूट, ये हमें ये वाली फॉर्म बता रही हूँ, एक्स के स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या डाल देंगे 1/3 ऑफ डी टी, अंडर रूट डाल दिया एक्स की क्यूब की 3, अब एक्स का क्यूब कितना है यहाँ टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, यही चीज़ आ जाएगी। फिर से वही भी जो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है इस वाले क्वेश्चन में हम यही अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 1/3 log ऑफ टी प्लस के अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 प्लस सी, 1/3 log e प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस सी। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द टी विच इज़ एक्स की क्यूब, तो यहाँ एक्स की क्यूब सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ एक्स का क्यूब डालेंगे तो एक्स की पावर 6 माइनस ऑफ 1 प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। 1/3 log एक्स की क्यूब रूट एक्स की पावर 6 माइनस ऑफ 1 प्लस सी। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ इक्वल्स टू, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या कहता है, इंटेग्रल एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस ऑफ ए की पावर 6 ऑफ डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। फिर से अगेन हम इसको स्क्वायरिंग की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर आएगा एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए की 3 का स्क्वायर डी एक्स, यही चीज़ आएगी। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या एक्स की क्यूब को सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी सब्सटीट्यूट करेंगे 3 आगे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स, टी का डेरिवेटिव 1 डॉट डी टी, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके डिवाइड का, तो एक्स का स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ डी टी, अंडर रूट डाल दिया एक्स के क्यूब की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी टी का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा ए की क्यूब का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से यही वाला, तो जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 1/3 1/3 ले लिया हमने, लोग ले लेंगे एक्स प्लस यानी कि टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस सी, 1/3 लोग टी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी है एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पर एक्स का क्यूब एक्स की पावर 6 ए का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यहाँ पे कितना है ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 6 प्लस सी, यही चीज़ आएगी। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है ना, एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट कुछ हो रही है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 है और वो भी अंडर रूट में पड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 16 से डिवाइड अंडर रूट 16 से मल्टीप्लाई, जैसे ही करेंगे तो अंडर रूट 16 जो बाहर वाला ये क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर 25/16 ओवर 16 ऑफ डी एक्स, तो ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का न्यूमरेटर में फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 4 तो हमारे पास बाहर चलेगा, तो यहाँ क्या आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस का निशान, फिर क्या आएगा a²/4 प्लस का निशान ए का स्क्वायर यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा बाय में 2 आएगा, तो यहाँ बाय में क्या डाल देंगे 2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ एक्स ऑफ दिस, तो हम ये सारा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर ए इज़ 5/4 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा x/2, इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर 5 का 25 ओवर 16 प्लस
इसको करेंगे 5/4 25/16 इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे 25/16 प्लस c, ठीक है, यही चीज़ आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही मैं 4 की मल्टीप्लाई कराऊंगी, 4 की मल्टीप्लाई इससे कराऊंगी तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये 16 इधर चला जाएगा तो 16x का स्क्वायर प्लस 25, एलसीएम ले लूँगी तो ओवर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 16, ये चीज़ आएगी प्लस का निशान। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो जैसे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा कितने हो जाएंगे 25/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस, इसका जैसे एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा 16x का स्क्वायर प्लस 25/16 प्लस c, यही चीज़ आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 4th के फर्स्ट का आंसर जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, x/2 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसको फिर से हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो इसका अंडर रूट हम सॉल्व करेंगे, 16 का अंडर रूट जैसे ही मैं आगे सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 16x का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर हमारे पास x है, ये जो 2 है ये यहीं पे रखा, अंडर रूट 16 सॉल्व करूँगी 4 आ जाएगा प्लस 25/8 आ जाएगा। अब ये 16 सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस अंडर रूट 16x का स्क्वायर प्लस 25 और अपॉन में क्या आएगा 4, और 4 की इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 16x की स्क्वायर प्लस 25 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको हम जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम में 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा तो 4 की मल्टीप्लाई इससे log ऑफ 4 ऑफ x प्लस अंडर रूट 16x का स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस c, यही चीज़ आएगी। जैसे मैं इसको लिखूँगी तो log m/n जो है यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, तो log m/n log m माइनस log n, तो log n यहाँ पे 4 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, m प्लस का निशान, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखो इसमें 4 यहाँ मेंशन किया हुआ है, कट नहीं किया हुआ, log m/n नहीं लगाया हुआ, एज इट इज़ यहाँ पर 4 रखा, कुछ क्वेश्चंस में कर देता है, कुछ में नहीं करता, तो आपकी मर्ज़ी, चाहे यहाँ तक रख लो चाहे जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट के अंडर रूट 16x का स्क्वायर माइनस ऑफ 49, इसको क्या वही 16 है तो अंडर रूट 16 से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड, और अंडर रूट 16 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 16 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको करेंगे जैसे 16x का स्क्वायर बाय 16 माइनस 49 होगा 16 ऑफ dx, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, x का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर ऑफ dx, ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, 4 यहीं पे रहेगा, क्या आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि यही 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, माइनस का निशान आएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 1/2 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास log है, फिर क्या है हमारे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर कितना है 7/4 का होल स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ऑफ x/2 अंडर रूट, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 16 किससे कर देंगे 16x का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 माइनस 7/4 इंटू 7/4 इंटू 1/2 पे क्या आएगा log
एक्स प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स का स्क्वायर, सॉरी इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 बाई 1 प्लस सी, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 ऑफ एक्स हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 16 एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 ओवर जो 16 है हमारे पास, अगर मैं इसका रूट सॉल्व करूँगी विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो माइनस, तो यहाँ पे जो 4 है जब मैं इस 4 की इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला 4 यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा ना 4, तो एक सिंगल 4 बचेगा, 2 7 7 जा 49, 4 से 4 में 4 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ लोग आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 16 की मल्टीप्लाई से 16 एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 प्लस सी, यही चीज़ आएगी। अब इस 16 को कैसे लिख सकते, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितने आ जाएंगे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स अंडर रूट 16 एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 बाई 2 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 49 ओवर 8, यहाँ पे क्या आएगा लोग, इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बाय में 4 प्लस सी आ जाएगा, तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4, जैसे ही एलसीएम लेंगे 4 4 की मल्टीप्लाई से 4 एक्स अंडर रूट 16 एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 प्लस सी, ये चीज़ आएगी विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो है यहाँ पर इस तरह की फॉर्म नहीं दी हुई है ना, कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म नहीं दी हुई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ, तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप की हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, और वो फॉर्म बनाने के लिए हमने ऑलरेडी जो है इसके एग्जांपल्स किए थे, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम इसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर टाइप की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ हम इसकी वो फॉर्म को बनाएंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ का ध्यान देना कि हमें सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर 3 है क्वेश्चन, हमें सबसे पहले ये चीज़ पता है कि एक्स स्क्वायर के आगे का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारे पास हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट क्या है 1 है ऑलरेडी, अगर 1 नहीं होता तो हमें उसको 1 बनाना पड़ता, ये ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। अभी जब हमारे पास जो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रखना पड़ेगा। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या रखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड है, तो इस तरह की हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, तो हम उस कॉफिशिएंट का पहले हाफ़ करेंगे। हाफ़ क्या आएगा इसका मतलब, हाफ़ का मतलब आधा से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब ये यहाँ पे ऐड कराएंगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, डी एक्स ओवर 3 + 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यही चीज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के आगे का जो साइन है वो क्या है माइनस है, तो हम इसके साथ -1 लेंगे, +1 नहीं लेंगे, +1 हमारा इसके साथ जाएगा, तो ये इसका थोड़ा सा इंडिकेशन रहने वाला है कि हम इसके साथ जब हम एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं तो हम प्लस वाला कब लेते हैं और माइनस वाला कब लेते हैं, जो ये हम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस, देखो अभी यहाँ पर मेरे पास ये क्या है +2x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, यही चीज़ है ना हमारे पास, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर के आगे का साइन कौन सा माइनस का, तो हम यहाँ पे -1 ले लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर 2 ऑफ एक्स -1 ले लिया, +1 यहीं पे रहेगा, ठीक है। हमारे पास ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, तो मैं अभी इसको लूँगी इंटीग्रेशन dx ओवर 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4, अब इस सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आएगा -2x हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन आएगा +x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे, इंटीग्रेशन dx ओवर 4 के साथ हम किसकी आइडेंटिटी बनाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का निशान ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, किसकी आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर, वेयर a इज़ x एंड b इज़ y, ठीक है। तो dx ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन में, हम उसकी बात करते हैं। अभी हमारे पास जो ये वाली आइडेंटिटी थी इसकी,
सेकेंड आइडेंटिटी थी इसकी इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 ए log ए प्लस एक्स 1/2 ए 1/2 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है। हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि ए आ गया है ना। तो 1/2 ए यानी कि 1/2 ए की मल्टीप्लाई ए यहाँ पे कितना है 2 है तो हम 2 से करेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे log ले लेंगे। फिर क्या है हमारे पास ए प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस एक्स कितना है एक्स प्लस 1 है। और बाय में क्या है ए माइनस एक्स है तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 है माइनस ऑफ दिस, ठीक है, और प्लस सी ये चीज़ हो जाएगी 1/2 2 सा कितने हो जाएंगे 4 log 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस माइनस ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 में से 1 जाएंगे 1 माइनस ऑफ x तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ x प्लस, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। ये ठीक है, समझ आया। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका जो है कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास इंटेग्रल डी एक्स ओवर 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5 ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या है वो 4 है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करा देंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। जैसे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कराऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा इंटेग्रल डी एक्स ओवर 5 सॉरी 5 कह रही हूँ एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट 4 है तो हम 4 से कराएंगे सॉरी ठीक है यहाँ 4 से होगा बाय मिस्टेक 5 लिखती है। तो हम 4 से कराएंगे तो डी एक्स ओवर 4 जैसे ही मैं इसको कराऊंगी तो 4x का स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स प्लस 5 पे ओवर में 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे जो ये वाला 4 है तो ये यहाँ पे 1/4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर ये 4 से 4 डिवाइड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 12 ऑफ एक्स इससे करेंगे तो 3 ऑफ एक्स तो इससे करेंगे तो कितना आएगा 5/4 आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दैट कि जो सेकंड है सेकंड क्या है हमारे पास 3 है 3 का हाफ करेंगे 3 का हाफ क्या होगा 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करने का मतलब क्या है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4 तो 9/4 ऐड कराएंगे 9/4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 9/4 ऐड होएगा 9/4 ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे तो हमने यहाँ पर +9/4 और -9/4 लिया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस वाले को लेंगे तो ये किस पे आएगा 1/4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे प्लस का 9/4 लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर के आगे का साइन कौन सा प्लस का तो हम ये वाला ले लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स 9/4 प्लस ऑफ 5/4 माइनस ऑफ 9/4 यही चीज़ आएगी। तो 1/4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं माइनस ऑफ देखो इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा 9 में से 5 जाएंगे कितने हो जाएंगे 4 तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 तो यहाँ क्या आएगा 1/4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल 1 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है अपॉन में वो हम यूज़ करेंगे। अभी हमने जो सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करी थी तो अब हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये वाली विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 देखो 1/4 यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है क्या है उसके बाद 1/2 ए की ए कितना है यहाँ पर 1 क्या है यहाँ पर log है फिर क्या है x माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ ए एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 3/2 क्या है माइनस ऑफ ए यानी कि -1 फिर क्या है x प्लस 3/2 प्लस ऑफ 1 प्लस सी इसको करेंगे 1 1 जा 1 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8 लोग
इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई से, प्लस का निशान 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से। तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी। सिमिलरली हम इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का। जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 2 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2। 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई से, 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस ऑफ सी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1/8 लोग ले लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, 3 में से 2 जाएंगे, 1 3 बड़ा है तो प्लस का निशान लगेगा। देखो 2 ऑफ एक्स प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपका सेकंड, ठीक है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव थर्ड पार्ट जो हमारे पास दे रखा है, इंटेग्रल dx ओवर 1 माइनस 6x माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट क्या है, 9 है, मतलब एक्स नहीं है ना, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बाय 9, ठीक है। जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आएगा, dx ओवर 9, इसको करेंगे 1 माइनस 6x माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर बाय 9, ठीक है। तो ये 1/9 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल dx ओवर 1/9 सबके नीचे आ जाएगा, 6x 9 और 9x बाय 9x स्क्वायर बाय 9, यही चीज़ आएगी। नाउ वी हैव टू कट दिस 9, 1/9 dx ओवर 1/9, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको किसके टेबल पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 के टेबल पे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जो सेकंड है, सेकंड का कॉफिशिएंट क्या है, 2/3 है। तो अब अगर हमारे पास सेकंड का कॉफिशिएंट 2/3 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 का हाफ कर दो, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/3 आ गया। 1/3 का स्क्वायर कर दो, 1/3 का स्क्वायर 1/3 इंटू 1/3, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, तो 1/9 ऐड करेंगे, 1/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 1/9 इंटेग्रल dx ओवर, ये क्या है हमारे पास 1/9 माइनस ऑफ 2/3 एक्स माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/9 माइनस ऑफ 1/9, यही चीज़ आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे का साइन कौन सा, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस ऑफ 1/9 इसके साथ लेंगे, प्लस वाला बाहर डालेंगे, तो ये क्या आएगा, इक्वल में 1/9 इंटेग्रल dx ओवर 1/9, ये और ये तीनों आ जाएंगे, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ से भी ये बाहर आ गया, तो 1/9 हो गया, प्लस का 1/9, यही चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9 इंटेग्रल dx ओवर 1/9 कितने हो जाएंगे, 2/9 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ एक्स प्लस 1/9, यही चीज़ आएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/9 इंटेग्रल dx ओवर 2/9 को क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का निशान, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ एक्स, 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/9 इंटेग्रल dx ओवर, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, क्या फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर 1/9 ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, देखो क्या आएगा यहाँ पर 1/9, देखो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या आंसर है इसका 1/2, मतलब फॉर्मूला क्या है इसका 1/2 है, यहाँ पर 1/9 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या आएगा 1/2 ए, 1/2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, √2 ऑफ 3,
फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर log a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स यहाँ पर क्या आएगा √2/3 प्लस ऑफ दिस, ठीक है। और फिर क्या है a माइनस ऑफ एक्स, a माइनस ऑफ एक्स यानी कि ये कितना है हमारे पास यहाँ पर √2/3 माइनस ऑफ एक्स कितना है हमारे पास x प्लस 1/3, ये चीज़ आएगी। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यही आएगा। 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे 3 2 जा 6, ये 6 बाहर आ गया। लोग अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर 3 ऑफ एक्स, तो इस किससे मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 √2/3 प्लस इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 1 ओवर में क्या आएगा 3। सिमिलरली इसका करेंगे 3x प्लस 1 √2/3 है हमारे पास माइनस का निशान, इस किससे करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 1 ओवर 3 प्लस, ये चीज़ आएगी। अभी हम इसका पूरे का होल का एलसीएम लेंगे, तो होल का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, तो 1/, अभी मेरे पास क्या है 1/6 √2, 1/6 √2, फिर क्या है हमारे पास यहाँ पर लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास √2/3, मतलब इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो √2 प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 1, और अपोन में पूरे में क्या आएगा यहाँ पर लिखो, ये पूरे में क्या आएगा हमारे पास 3 है ना, एलसीएम इसका 3 आएगा, तो √2 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 ओवर 3 प्लस ये आएगा। 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, 1/6 √2 लोग आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 √2 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 प्लस c, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिफ्थ का थर्ड, okay, which is our required solution of this question. Got it? यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। इसका फिर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टाइप से सॉल्व होगा, इसी का जो है नेक्स्ट टाइप से थोड़ा सा सॉल्व होगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसके रिवीजन करेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।